एस्पैरो, गौरैया। एक छोटी सी चिड़िया गौरैया होती है, एस्पैरो होती है, जो इंसान की दोस्त होती है। वो इंसान के साथ ही रहना पसंद करती है। इंसान के मकान में, रोशनदान में या मकान में कोई छेद हो, कोई खाली स्थान हो तो वहां अपना घोंसला बनाकर रहना पसंद करती थी। पर आजकल क्या बच्चों ने गौरैया को, एस्पैरो को देखा है? वो छोटी चिड़िया जो सुंदर खूबसूरत सी है। गांव को अब खत्म करके शहरीकरण किया जा रहा है। जब अर्बनाइजेशन हो रहा है तो गांव के खेत खत्म हो रहे हैं और उस पर बड़े बड़े मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बन रहे हैं। तो गौरैया को जो खाते हैं कीड़े मकोड़े, तो उनको कीड़े मकोड़े नहीं मिल पाते क्योंकि खेत नहीं है तो कीड़े मकोड़े नहीं मिल पाते, जंगल नहीं है तो कीड़े मकोड़े नहीं मिल पाते। दूसरी चीज ये कि गौरैया को खेत में दाने मिलते थे। फसल कटाई के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद खेतों में कुछ दाने पड़े रहते थे, गेहूं के, धान के, मकई के, चावल के। तो ये दाने भी गौरैया खाती थी कीड़े मकोड़ों के साथ साथ। तो नहीं खेत है, नहीं वो दाना है और नहीं कीड़े मकोड़े। तो अब गौरैया को क्या हो गया, खाने की कमी हो गई और वो बेचारे भागने लगे। इसके अलावा अब बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है, जो भी बिल्डिंग बनती है, तो अब रोशनदान को धीरे धीरे खत्म करते चले गए लोग। अब घर में जनरली रोशनदान नहीं हुआ करता क्योंकि घर में तो आजकल एसी लगता है। तब एसी रहेगा तो रोशनदान कैसे काम करेगा, या रोशनदान रहेगा तो एसी कैसे काम करेगा। तो अपने घर को पूरी तरह से पैक कर देते हैं ताकि एसी चल पाए। तो ऐसी सिचुएशन में गौरैया को मकान में कुछ जगह नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा खाली स्थान नहीं मिल पाता जिसमें वो अपने घोंसले बना सके और आराम से रह सके। तो ये बात ऐसी हो गई। इसके अलावा देखिएगा कि आजकल जो है टावर्स हर जगह मोबाइल के नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े टावर्स है। इन टावर्स से क्या होता है, मैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं और जो गौरैया के प्रजनन शक्ति को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं और उसकी शक्ति को बिगाड़ देते हैं। अब गौरैया अंडा देती भी है तो उसका बाहरी कवच जो होता है, कैल्शियम का जो बना होता है, वो कमजोर पड़ता है और वो ठीक से विकसित नहीं हो पाता। बच्चे या तो नहीं निकल पाते या बच्चे निकलने के बाद मर जाते हैं। तो फिर उनकी आबादी नहीं बढ़ पाती, उनका खानदान नहीं बढ़ पाता और जनसंख्या उनकी कम हो जाती है। इसके अलावा अब गौरैया जो खेत की तरफ जाने को, गांव के तरफ जाने को मजबूर हैं शहरीकरण के कारण। तो गांव में खेतों में पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर के कारण बीज जो दूषित हो जाते हैं, विषैले हो जाते हैं, क्योंकि पेस्टिसाइड का काम ही है कीड़ों को मारना। अब वे गौरैया उसी कीड़ों को खा लेते हैं जो जहर खाया हुआ है पेस्टिसाइड का, तो वो गौरैया मर जाती है। या ऐसे बीज को खा लेते हैं जिसमें पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है, तो उससे भी विष से, जहर से मर जाते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि गौरैया के मरने का कारण, आबादी कम होने का कारण, एक तो ये कि शहरीकरण हो गया, तो अब खेत पथार नहीं रहा, अब पेड़ पौधे नहीं रहे, तो गौरैया को अनाज मिलना मुश्किल हो गया और उसकी आशियां भी लुट गई, उसका मकान भी नहीं रहा, कहने का मतलब घोंसला भी नहीं रहा। इसके अलावा मोबाइल टावर से भी उसको प्रॉब्लम हो रहा है। गौरैया जो है बहुत काम की चिड़िया है। ये फूड चेन को बना के रखती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर, और उनके ओवर पॉपुलेशन को रोकती है और पॉपुलेशन को नियंत्रित करती है, और खुद भी कभी बाज और बड़े हॉक चिड़िया की शिकार हो जाती है। ये मजेदार बात है कि गौरैया, नर गौरैया जो है, मेल गौरैया, वही घर बनाता है और मादा गौरैया घर नहीं बनाती है बल्कि उसमें जाकर रहती है। तो इस तरह अब गौरैया जो है हिंदुस्तान में इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गई है, इंडेंजर्ड चिड़िया है। तो इसको बचाना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने इसके लिए भी कदम उठाए हैं और दिल्ली में काफी बड़ी भूमि के टुकड़े पर गौरैया के लिए पार्क बनाया गया है, जहां बहुत सारी गौरैया चिड़िया, एस्पैरोज अभी भी रह रहे हैं। तो अब जरूरत है कि भारत के हर शहर में, प्रत्येक शहर में इस तरह का कुछ, इस तरह का चिड़िया के घरों को बनाया जाए, इस तरह का पार्क बनाया जाए जहां से चिड़िया के लिए भी शेल्टर वाली जगह हो, वहां भी चिड़िया को रखा जाए ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाया जाए और इस तरह से चिड़िया भी फल फूल सके। थैंक यू, शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका शब्द समस्तीपुर।